भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन श्रवण करने के लिए। तो हमारा ये जो मूवमेंट है इसका नाम है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस्कॉन में मेरे को तकरीबन 20 साल से अधिक हो गए हैं इस्कॉन इस मूवमेंट की सेवा करते हुए। जब मैं केवल 22 साल का था तब मैंने इस्कॉन मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और आज 20 साल हो गए, तो आप समझ सकते कितनी उम्र निकल गई है। जीवन का आधा हिस्सा इस्कॉन के साथ गुजार दिया। तो हमने ये देखा, जो इस्कॉन में आने से पहले मैं एक MNC कंपनी में काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो हमारे एक मित्र ने पूछा, अरे तुमने MNC का करियर छोड़ दिया, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, क्यों? मैंने कहा एक बात बताओ, मल्टीनेशनल बड़ा होता है या इंटरनेशनल? तो बोले इंटरनेशनल। तो मैंने कहा मैंने मल्टीनेशनल छोड़कर इंटरनेशनल ज्वाइन किया है। हरी हरी। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके पूरे विश्व में 700 से अधिक मंदिर है, 700 से भी ज़्यादा मंदिर है, 700 मंदिर। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर इस्कॉन ना हो। आज भारत में कई सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को ज्ञान दे रही है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या नहीं है? प्रमाण नहीं है। क्या नहीं है? प्रमाण। जैसे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, तो दिल्ली में जो बच्चा पढ़ता है कहते हैं कि यह CBSE से पढ़ा हुआ है, NCERT से पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस गांव के स्कूल से पढ़ा हो तो कहते हैं आपके पास ऑथराइज्ड डिग्री नहीं है, क्योंकि आपने NCERT CBSE बोर्ड से नहीं पढ़ाई किया। ऐसे ही जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं भारत में इस समय है, उन सब में से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ क्यों प्रचलित है? क्योंकि यहाँ पर जो भी बात की जाती है वो शास्त्रों के आधार पर की जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसके बाद व्यक्ति को बताया जाता है कि हाँ ये प्रमाणित व्यक्ति है। तो इस्कॉन मूवमेंट की शुरुआत, बैठ जाइए आप लोग सब। इस्कॉन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी, बता सकते हैं? कोई भक्त या कोई नया व्यक्ति कोई बता सकते हैं इस्कॉन कैसे शुरू हुआ? इस्कॉन शुरू हुआ था जब हम इस पार्क में कीर्तन कर रहे थे, तो मुझे स्मरण आ रहा था इस्कॉन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी पार्क में कीर्तन करने से। आप लोग इधर देख रहे हैं या पानी देख रहे हैं? पानी के लिए तरस जाएंगे जीवन में, पानी पानी तो बहुत पिया है, हरी कथा नहीं मिलेगी दोबारा नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ फोकस, है ना? ये अनमोल ज्ञान है, ये फ्री में दिया जा रहा है, वरना करोड़ों रुपए देकर के अमेरिका वाले बुलाते हैं, उनको मिलता नहीं है ज्ञान। आपको मिल रहा है, आप सुन नहीं रहे उसको, पानी देख रहे हो। पानी से क्या मिलेगा? तो नल में भी आ रहा है पानी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको सुनो ज्ञान को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। इंटरनेशनल सोसाइटी में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। किस लिए जुड़े हैं? कैसे शुरू हुआ? इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे शुरू हुआ, इस्कॉन के एक फाउंडर आचार्य है जिनका नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने कहा, तुम अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे हो तो तुम पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान क्यों नहीं करते हो? क्योंकि पूरे विश्व में लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, लड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, कूद रहे हैं बिल्डिंगों से, बड़े बड़े लोग। लेकिन क्यों? क्योंकि केवल उनके पास भगवान नहीं है। गॉड इज मिसिंग इन द सोसाइटी, गॉड लेस सोसाइटी है, भगवान विहीन है, इस कारण से सारी तकलीफ है। तो उनके गुरुदेव ने कहा, 22 साल पर कहा था कि तुम जाओ और जाकर के प्रचार करो विदेशों में, जब भी पैसे मिले तो पुस्तकें लिखना और प्रचार करना। स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उन्होंने पूरा जीवन 1922 से लेकर, जब उनकी उम्र तकरीबन 26 साल थी, 1922 से लेकर अपने दिल में वो ज्ञान रखा, और सन 1965 में 1965 में भारत से विदेश गए 40 रुपये लेकर के। 40 रुपये जेब में थे। कोई अमेरिका जा सकता है 40 रुपये लेकर? लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी का नाम
हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उनके नाम का सिक्का निकाला, उनको स्पिरिचुअल एम्बेसडर के नाम से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि वो 40 रुपये लेकर अमेरिका गए और वो पैसे भी उन्होंने खर्च नहीं किए। एक पानी के जहाज पर बॉम्बे से बैठकर अमेरिका तक की यात्रा करी। उन अमेरिका तक जाने की यात्रा में 2 बार हार्ट अटैक आया और दोनों बार जब हार्ट अटैक आ रहा था तो उन्होंने बोला मुझे लगता है कि अब यह जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1896 में उनका जन्म हुआ और अमेरिका गए 1965 में। तो कितने साल उम्र हो गई? कितने साल हो गई? अराउंड 69 ईयर्स। 70 साल की अवस्था में, वृद्ध अवस्था में हमारे घर का कोई पापा जी, मामा जी, चाचा जी, मम्मी जी निकलकर अमेरिका जाएंगे 40 रुपये लेकर? इसलिए उनको पूरा विश्व जानता है, मानता है। अमेरिका पहुंचे, इतनी सर्दी थी, उनके पास कोई वस्त्र नहीं था, उनके हाथ में केवल उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखा हुआ एक भगवत गीता था। और वह लेकर जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो उनके एक जान पहचान के व्यक्ति थे जो आगरा में रहते थे, जिनका नाम था मिस्टर अग्रवाल। उनका एक बेटा था गोपाल अग्रवाल, जो अमेरिका में पेनिनसिल्विया में रहा करता था। तो उन्होंने बोला कि एक स्वामी जी हैं, 3 महीने के लिए आएंगे, तुम्हारे घर में रुकेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे, जैसे मैं आया हूँ कीर्तन करेंगे, आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। इसी भाव से लोग आते हैं कि चलो देख लेते हैं इनमें कितना दम है, हमें पालन तो कुछ करना नहीं है, चलो ऐसे टाइम पास करके आए, थोड़ा घूम फिरा, थोड़ा भगवान का नाम कर लेते हैं, बस ऐसे ही उन्होंने सोचा ये जाएंगे, 3 महीने कुछ करेंगे और लौट आएंगे। श्रील प्रभुपाद जी पेनिनसिल्विया में उनके घर पहुँचे। गोपाल अग्रवाल की बीवी का नाम था, पत्नी का, शैली अग्रवाल। शैली अग्रवाल अंग्रेज़ लड़की थी, अमेरिकन थी, और उनका हस्बैंड इंडियन था, क्योंकि उसके पिताजी आगरा में रहते थे। वो अपने घर में नॉनवेज खाते थे और स्वामी प्रभुपाद भगवान का प्रसाद बनाकर खाते थे। जिस फ्रिज में प्रसाद रखते थे उसी फ्रिज में शैली अग्रवाल का नॉनवेज मांस भी रखा होता था। स्वामी प्रभुपाद कभी कभी भगवान से विलाप करके कहते थे, कौन सी जगह ले आए हो, यहाँ कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है, टाइम नहीं है लोगों के पास में, आप मुझे यहाँ ले आए हो, अब अगर भक्त बनाना है तो वो काम भी आप ही करोगे। मैं यहाँ आया हूँ, प्रचार करूँगा, कुछ बात बताऊँगा। जिनके हृदय में भगवान, सबके हृदय में ऐसा कोई नहीं है, जीव जंतु, पुरुष स्त्री, जिसको हृदय में भगवान ना हो, लेकिन जिसका टाइम आया होगा ना, जिसके पाप समाप्त हो गए होंगे, उसके हृदय में भगवान उजागर कर देंगे ज्ञान को, और वह व्यक्ति इस नाम को पकड़ लेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने इसी भाव से शैली अग्रवाल से पूछा, आपके एरिया में कौन सा पार्क है? जैसे हमने भी पूछा राजेंद्र कश्यप जी से कि कश्यप जी आपके एरिया में कौन सा पार्क है? तो बोले सोसाइटी में एक पार्क है, डीडीए पार्क। तो स्वामी प्रभुपाद जी उस पार्क में चले गए अमेरिका में, उसका नाम था टॉम्कन स्क्वायर पार्क। वह पार्क आज भी है अमेरिका, अगर आप जाएं न्यूयॉर्क तो आपको मिलेगा टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क। जैसे कई सारे स्क्वायर होते हैं ना अमेरिका में, स्क्वायर होते हैं, सर्कल जैसे कनॉट सर्कल, ऐसे एक स्क्वायर है टॉम्कन स्क्वायर, उसका एक पार्क है टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क। उस पार्क में क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी जाकर के बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और स्वामी प्रभुपाद जी ने, कोई व्यक्ति नहीं उनके साथ, कोई भक्त नहीं है, कीर्तन करने के लिए अमेरिका तक कुछ लेकर नहीं गए, खाली हाथ में करताल है, और उन्होंने भगवान का नाम कीर्तन किया, जैसे हमने यहाँ कीर्तन किया। कीर्तन करने से, जैसे आप लोग इकट्ठे हुए, ऐसे ही स्वामी प्रभुपाद जी कीर्तन करने से पूरे पार्क में भीड़ लग गई, और स्वामी जी ने 6 घंटे कीर्तन किया। कितना? 70 साल के वृद्ध व्यक्ति ने 2 करताल हाथ में लेकर के 6 घंटे कीर्तन किया, 6 आवर्स। और जब उन्होंने आंखें खोली तो वो देखकर हैरान थे, अमेरिका के यंग बच्चे जो दुखी थे अमेरिकन सरकार से कि अमेरिकन सरकार कुछ करती क्यों नहीं हमारे लिए, अमेरिकन सोसाइटी इज अ वेस्ट सोसाइटी बोलते थे, वो सारे बच्चे स्वामी जी के पास आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कौन हैं? आपके इस नाम में बड़ी शक्ति है, इस नाम को हमको भी सिखाइए। स्वामी जी ने कहा, तुम सीखना चाहते हो? तो बच्चों ने कहा, हम सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं सामने कल से एक प्रवचन दूंगा,
तुम वो प्रवचन सुनने आया करना। तो सारे बच्चे यंग जो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, ड्रग्स पीते थे, वो सारे बच्चे वहाँ पर कीर्तन सुनने के लिए, प्रवचन सुनने जाने लगे। एक साल के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर 1966 में सारे बच्चों ने कहा, स्वामी जी हम आपको अपने पिताजी माताजी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, हम आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, आप हमें बताइए क्या आदेश है। प्रभुपाद जी ने कहा, आदेश है हम एक सोसाइटी बनाते हैं। क्योंकि हर आदमी कोई भी कार्य शुरू करता है तो पहले एक एनजीओ, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो स्वामी जी ने कहा हम एक संस्था बनाते हैं, क्या नाम रखें? का इसका नाम रखेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, वह सोसाइटी जो लोगों को भगवान का ज्ञान देती है। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, गॉड को लेकर के लोगों के जीवन में बड़ा कंफ्यूजन है। शिव जी भगवान है कि दुर्गा जी भगवान है कि साईं बाबा भगवान है कि गुरु जी भगवान है कि छतरपुर वाले गुरु जी हैं कि मथुरा वाले गुरु जी हैं, कौन से गुरु जी? भगवान कौन है इसका कंफ्यूजन है। इसलिए जो शास्त्र में बताया गया उसी से सोसाइटी का नाम रखेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड को हटा करके कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। अब ये स्वामी जी की कोई मन की बात नहीं थी। 108 उपनिषद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें बताया गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान। जब ये बात प्रमाणित करी शास्त्रों के आधार पर, तो सारे अंग्रेज पढ़े लिखे लड़के, क्या चाहिए था? लॉजिक, शास्त्र दिखाइए। मूर्ख वो होते हैं जो किसी की बातों में आकर के बात पकड़ लेते हैं, समझदार वो होते हैं जो गीता, भागवत, उपनिषदों के आधार पर भगवान का चुनाव करते हैं। कौन है मूर्ख? जो अपनी बुद्धि से सोचता है यही भगवान हो सकते। मेरा अनुभव, जो समझदार कौन? जो पढ़ा लिखा पढ़ करके जाता है। आज आप स्कूल में पढ़ने जाओ और मैडम से पूछो, मैडम 2 2 जा, मैडम बोले 4। मैडम कहाँ लिखा है? बोले तुम्हारी स्कूल की किताब में लिखा है। तो किसका रेफरेंस लेते हैं? किताब का। आप जिसको भगवान मानते हैं या जो भी पूजा करते हैं, क्या उसका रेफरेंस मुझे भगवान की किताब में दिखा सकते हैं? जो भी गुरु जी को आपने भगवान बनाया या जिस भी भगवान को आपकी आस्था है, क्या उनका प्रमाण आप मुझे पुस्तक में दिखा सकते हैं कि ये देखिए यहाँ लिखा है ये भगवान है? कहीं दिखा सकते हैं? सारे जितने भी लोग पूजा करते हैं ये देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा आज तक किसी ने करी नहीं। भगवान ने भगवत गीता के अंदर, जिसे कोर्ट में माना जाता है, उसमें कहा सर्व योनेषु कौंतुवे, सर्व बोलिए, सर्व योनेषु कौंतुवे संभवती, जितने भी योनियां हैं, संभवती, जितने भी योनियां हो सकती हैं, 84 लाख, तासाम महद ब्रह्म, सब जितने भी योनियां, इन सब में अहम बीज पदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। मैं इन सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। आई एम द फादर, सीड गिविंग। छिपकली का पिता कौन? बोले कृष्णा। कॉकरोच का पिता कौन? कृष्ण कहते हैं मैं कृष्णा। चींटी का पिता कौन? तो हमारा पिता कौन? कृष्णा। बोले जी बाइबल में लिखा है, इतने सारे धर्म हैं, बाइबल में लिखा है, जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। तो गॉड कौन? क्रिश्चियन को पता नहीं है। कुरान में लिखा है, क्या लिखा है? आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मोहम्मद साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है, वो मैसेंजर है। तो अल्लाह कौन? कृष्णा। गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज पदा पिता, यानी एक ग्रंथ में पिताजी के बारे में, एक ग्रंथ में बताया गया मैसेंजर के बारे में, और एक ग्रंथ में बताया गया किसके बारे में? बेटे के बारे में। तो कोई भी ग्रंथ गलत नहीं है, लेकिन पिताजी का जो ग्रंथ है वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। जैसे कई सारी डिक्शनरी मार्केट में है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और पॉकेट डिक्शनरी, दोनों डिक्शनरी समान है, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो नॉलेज है वो पॉकेट डिक्शनरी में मिलती नहीं है। इसी प्रकार भगवत गीता का जो नॉलेज है वो आपको अन्य ग्रंथों या किताबों में नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत गीता को राष्ट्रीय आध्यात्मिक पुस्तक के नाम से घोषित किया गया, और आज समझदार सक्सेसफुल लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। आईएम्स इंस्टीट्यूट के अंदर भी हमारे लेक्चर्स होते हैं,
एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आपके द्वारका में, वहाँ पर हमारे सेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि गीता की ज़रूरत पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा है। अनपढ़ आदमी तो रोटी के लिए जीवन जीता है, रोटी खा के सुखी रहता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है उसकी बहुत डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और उसके कारण वो फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेशन में जाता है, बीमारियों में रोगग्रस्त होता है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम से अगर कोई निकाल सकता है तो वो क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए। भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। मैंने गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। बता सकते हैं कौन से 4 वर्ण और 4 आश्रम? आप लोग डीडीएस सोसाइटी वाले 4 वर्ण कौन से हैं, 4 आश्रम कौन से हैं? हाँ बोलिए बोलिए। ब्राह्मण, वेरी नाइस। क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। हाँ, ये हो गए 4 वर्ण। 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तालियां तालियां, वेरी नाइस। अब तो समझदार लोग हैं यहाँ पे सारे। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। क्यों बनाए? क्यों बनाए? ताकि लोग अपने गुण और कर्मों के आधार पर, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कई सारी इंजीनियरिंग की डिविजन्स बनाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका जैसा टेस्ट हो वो उस इंजीनियरिंग को पढ़ के और इंजीनियर बन जाए। डॉक्टर में भी होता है, एमएस बनना है, तो सर्जन बनने के लिए कौन सा सर्जन बनना है? ईएनटी सर्जन बनना है, जनरल सर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है कि ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है? तो इस प्रकार से हर एक सर्जरी का स्पेशलाइजेशन होता है। ऐसे ही भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर मैंने, लोगों ने उसको अपने सरनेम के आधार पर टाइटल बांध दिया। बोले शर्मा है तो ब्राह्मण है, अगर चौहान है तो क्षत्रिय है, गुप्ता है तो बनिया है, और अगर इनमें से नहीं है तो फिर वो शूद्र है। लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए थे ताकि लोग अपने गुण यानी अपनी क्वालिटीज़ और कर्म यानी अपने एक्शंस के आधार पर निर्णय करें कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र। ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए, नाम लिखा है मिश्रा जी, नाम लिखा है शर्मा जी, नाम लिखा है चतुर्वेदी, द्विवेदी, लेकिन प्याज खाते हैं, मांस खाते हैं, और काम क्या करते हैं? बोले जी मैं ना एक कंपनी में मैनेजर लगा हुआ हूँ। तो ये क्या ब्राह्मण का गुण है, कर्म है? तो जाति से ब्राह्मण भगवान ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया था गुण और कर्मों के आधार पर। जो व्यक्ति वेदों को पढ़ लेता था, 4 वेद स्मरण करता था, उसे चतुर्वेदी टाइटल मिलता था। 4 वेदों को पास कर लिया एग्जाम, चतुर्वेदी। जिसने 3 एग्जाम पास किए और 1 में फेल हो गया, बोले इसको टाइटल मिलेगा त्रिवेदी। जो व्यक्ति 2 वेद पास करेगा, 2 में फेल हो गया, उसको टाइटल मिलेगा द्विवेदी। और जो 1 में ही कंपार्टमेंट आई बस, बाकी 3 में फेल हो गया, तो फिर उसको क्या मिलेगा? उसको उपाध्याय टाइटल मिलेगा। जैसे कंसोलेशन प्राइज होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और बाद में कंसोलेशन, तो 1 वेद पास करने वाले को उपाध्याय का टाइटल मिलता था। उपाध्याय जी उपाधि मिली है क्योंकि आपने 3 वेद 4 वेद पढ़ नहीं पाया आप ढंग से, तो कंपार्टमेंट वालों को उपाध्याय कहते थे, या 1 वेद पढ़ने वाले। इस तरह से हमारी सृष्टि बनाई गई थी। जो व्यक्ति राज्य कार्य करते थे, हाथ में भाले लेकर लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, चाहे उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो चाहे वैश्य में हुआ हो, जो युद्ध करेगा, रक्षा करेगा, जो शक्तिशाली होगा, शौर्यम वीरम दिति दाक्षम युद्ध चा अपलायनम, जो युद्ध से भागेगा नहीं, डरेगा नहीं, लड़ने के लिए तैयार है, वीरता है, शौर्य है, ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा। अब किसी ब्राह्मण कुल में जन्म किया बच्चा, जैसे मान लो उसका घर में जन्म हुआ कि वो शर्मा घर में जन्म हुआ ब्राह्मण, पर उसकी नौकरी लग गई, कैप्टन बन गया आर्मी में, तो उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण की क्षत्रिय? क्षत्रिय, क्षत्रिय होगा वो व्यक्ति। अब व्यक्ति ने जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, शर्मा जी थे, लेकिन उन्होंने दुकान खोल ली एक अपनी, और यहाँ पर ड्यूक का शोरूम खोल लिया द्वारका के अंदर, और वो अब ड्यूक के शोरूम का बिजनेस करते हैं, ड्यूक बिजनेस में है, तो उन्हें क्या कहलाएंगे? वैश्य। और एक व्यक्ति है जो कुछ काम नहीं करता, कहते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, ना हम ज्ञान ले सकते हैं, ना हम युद्ध कर सकते हैं, ना हम बिजनेस कर सकते हैं, हम तो नौकरी कर सकते हैं खाली। तुमने बिजनेस बनाया, हम नौकरी कर लेंगे, तुम युद्ध करोगे तो हमसे कहोगे डब्बा उठा के वहाँ रख दो तो हम रख देंगे। इस व्यक्ति के गुण और कर्म शूद्र के गुण हैं। शूद्र का मतलब है सिद्धति इति शूद्रहा,
सीदती, शूद्र शब्द कहाँ से आया? सीदती। सीदती मतलब जो हर चीज के लिए रोता रहता है, जो रोता रहता है ना हर चीज के लिए, हाय हाय 500 रुपए गिर गए, मोबाइल टूट गया, हाय हाय, फिर स्क्रीन लगानी, मेरा फ्लैट में नंबर नहीं आया, हाय हाय, कब मेरा मकान बनेगा, हाय हाय, मेरी उम्र बढ़ गई, हाय हाय, सबको पता चल गई, हाय हाय। ये जो हाय हाय करते हैं, सीदती इति शूद्रः, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जिसने भी जन्म लिया और रोता है उस रोने वाले व्यक्ति को शूद्र कहते हैं, क्योंकि इसके पास ब्राह्मण का गुण नहीं है कि नॉलेज हो, क्षत्रिय का गुण नहीं कि पावर हो, वैश्य का गुण नहीं कि बिजनेस कर सके। तो ऐसे व्यक्ति को हर वक्त देखते हैं सेवा का भाव रहता है, सेवा करता है तीनों वर्णों की, इसलिए शूद्र है, और रोता रहता है इसलिए शूद्र। शास्त्र कहते हैं कलो शूद्रः संभवः, कलयुग में जितने लोग जन्म लेते हैं सब शूद्र ही होते हैं, चाहे वो किसी भी घर में जन्म ले, सिंधी हो, पंजाबी हो, जैन हो, गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो। शास्त्र कहते हैं कलो शूद्रः संभवः, जितने भी लोगों ने जन्म लिया सब शूद्र हैं। क्यों? सारे लोग मल मूत्र के अंदर इग्नोरेंस में रोते हुए क्वैं 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 जन्म होता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसे पता ही नहीं होता मैं ब्राह्मणों की, मुसलमानों की, सरदारों की, पंजाबियों की, जैन हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं, आत्मा का धर्म एक ही है, जीवेर स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास। आत्मा का एक ही काम है, परमात्मा की सेवा करना, और कोई कर्तव्य नहीं है। 4 वर्ण इस प्रकार बनाए और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। मनुस्मृति के अंदर बताया गया, मनुस्मृति के सिद्धांत लोग प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम जी गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि है ना वो तीनों आश्रमों का भोजन खिलाता है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मनुस्मृति मनुष्यों के लिए लिखी गई जिससे वो जीवन जिए, लेकिन ये शास्त्र दृष्टि नहीं है। मनुस्मृति आध्यात्मिक दृष्टि नहीं दे रही है, मनुस्मृति जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि जीवन को कैसे जिया जाए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि बताती है सबसे ऊंचा आश्रम है सन्यास, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ। इसके बीच में एक आश्रम है गृहस्थ, जो त्रस्त, चारों कोने पस्त, ये सबसे छोटा है। तो गृहस्थ में भी 2 प्रकार के हैं, एक गृहस्थ आश्रम और एक गृह मेधी। अब ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ क्या है? आपने सुना आश्रम होता है ब्रह्मचारी आश्रम, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो शादी नहीं करता वो ब्रह्मचारी है। और लोग इसी तरह मुझे फ़ोन करते हैं, प्रभु जी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, या मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्या मैं ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी रह सकता हूँ? सॉरी, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि शादी नहीं करी तो आप ब्रह्मचारी। आप भोगी थे, भोगी हैं, और भोगी मर जाएंगे, शादी करो या ना करो। तो ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, यानी चरति मतलब क्या है? चलता है। ब्रह्मचर्य, चर्य शब्द आया, चरति यानी चलना। जो ब्रह्म यानी भगवान के रास्ते पर चलता है वह ब्रह्मचारी है, वह ब्रह्मचारी है। अगर भगवान के रास्ते पर नहीं चल रहा, अब बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं शादी नहीं करी, और शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी हैं, भोगी हैं, रोज रोज नए नए जगह घरों में इधर उधर घूम रहे, कितनी सारी कलाकारों के साथ में अपना जीवन गुजार रहे हैं, कभी इस मॉडल के साथ कभी उस मॉडल के साथ। तो ये ब्रह्मचारी हैं, ये ब्रह्म के रास्ते पे हैं, ये मिथ्याचारी हैं, ये कर्मचारी हैं, ये दुराचारी हैं, लेकिन ये ब्रह्मचारी नहीं है। तो ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म के रास्ते पर चलता है, या फिर चरती शब्द का अर्थ एक और होता है चरने वाला। जैसे बकरी चरती है ना, उसको भी चरना कहते हैं। तो जो सदा भगवान का नाम चरती है अपने मुख से, वह ब्रह्मचारी है, बोलता रहता है भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कौन है ब्रह्मचारी? जो सदा भगवान के रास्ते पर चलता है। अगर आप गृहस्थ में हो, लेकिन गृहस्थ के कर्तव्यों के साथ साथ आप भगवान के रास्ते पर हो, तो श्रील प्रभुपाद गीता में लिखते हैं गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचारी बना जा सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि शादी हुई तो ब्रह्मचारी नहीं की तो नहीं, ये लोगों ने बना लिया है जनरल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग है। तो गृहस्थ आश्रम 2 प्रकार का है। आश्रम शब्द का अर्थ है जहाँ पर हमारे श्रम को आराम मिले, कि हम बहुत मेहनत करते हैं, रात को घर आते हैं, फिर पति पत्नी दोनों आपस में और 2 घंटा झगड़ते हैं, फिर उसके बाद थक जाते हैं, जो हार जाता है
वो सो जाता है, जो जीत जाता है वो टीवी चलाकर बैठ जाता है। तो ये क्या आश्रम है? क्या ये गृहस्थ आश्रम है? जहां श्रम यानी मेहनत को आराम मिले, सुबह से रात दिन नौकरी करके आए, शाम को घर आते ही पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आरती करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, अपने वैष्णव गुरुजनों का स्मरण करते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर के कीर्तन करते हैं। जिस घर से भगवान के नाम ध्वनि आती है, ऐसे घरों को आश्रम कहते हैं। आप हरिद्वार गए होंगे, कितने लोग हरिद्वार गए? हरिद्वार सभी गए। हरिद्वार में आप कहाँ रुकते हैं, होटल में कि आश्रम में? आश्रम। तो होटल में और आश्रम में क्या फ़र्क होता है? हाँ बताइए, बैठ के बताइए, आराम से, रिलैक्स। हाँ, आश्रम में सिखाया जाता है सुबह उठो और दैनिक दिनचर्या करो, पूरा हरि नाम जपते रहो, ये आश्रम में सिखाया जाता है। और बताइए, और लक्षण बताइए आश्रम के। होटल में और आश्रम में क्या फ़र्क है? होटल में और आश्रम में। यस प्रभु जी, आप बताएं। आप जीन्स वाले प्रभु जी, सिर में दर्द हो रहा है आपके या मेरे से दर्द होने लगा? तो बताइए कि होटल में और आश्रम में क्या फ़र्क है? जैसे हरिद्वार में आश्रम में रुकें या होटल में, क्या डिफरेंस है? आश्रम में कुछ नियम है, होटल में कोई नियम नहीं है। वेरी नाइस। माता जी ने कहा जहाँ हरि नाम चलता है और सात्विक खाना मिलता है। वेरी नाइस। सात्विक खाना, जहाँ सात्विक खाना मिलता है, जहाँ हरि नाम होता है, जहाँ पर नियम होते हैं। और पीछे वाले प्रभु जी बताएं। ये सारी चीजें। और कोई नहीं समझ में आ रहा आपको? और आश्रम में क्या क्वालिटीज होती हैं? आप जिस भी आश्रम में जाएंगे वहां पर भगवान का एक मंदिर होगा, आश्रम के नीचे का मंदिर बना होता है ना। और भोजन सात्विक होता है, हरि नाम कीर्तन होता है, आपके कमरे होते हैं, उसमें आप रेस्ट करते हो, फिर सुबह मंगल आरती के लिए आपको उठा दिया जाता है। तो इसको गृहस्थ आश्रम। अगर आपके घर में मंदिर है तो वो गृहस्थ आश्रम है। अगर आपके घर में हरि नाम हो रहा है तो वो आश्रम है। अगर आपके घर में सात्विक भोजन खाया जा रहा है तो वो आश्रम है। अगर आपके घर में दैनिक दिनचर्या नियमावली से चल रही है तो वो आश्रम है। वरना क्या है? गृहस्थ होटल, जिसमें नॉनवेज खा रहे, अंडा कढ़ाई खा रहे, अंडा फ्राई खा रहे, ये फिर सात्विक भोजन नहीं है, तो ये होटल है। फिर आप ये नहीं कह सकते हम जी गृहस्थ आश्रम में। नहीं, आप बोलो, किसी से मिलो, आप कहाँ रहते हैं? हम गृहस्थ होटल में रहते हैं, क्योंकि आप ही ने आश्रम के नियम बताए। सो गृहस्थ आश्रम आध्यात्मिक दृष्टि से वो था जहाँ हरि नाम कीर्तन हो, मंदिर हो, सात्विक भोजन हो, सब प्रेम से रहे, कोई झगड़ा ना हो, शराब, मदिरा पान, ये से तमोगुणी पदार्थों का सेवन, लड़ाई झगड़े, यह गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम का फोकस है भगवान का नाम कीर्तन। सेंटर इज कृष्णा, सेंटर में कृष्ण होने चाहिए। क्यों? जो लोग सेंटर में कृष्ण को नहीं रखते उनके घरों को गृह मेधी कहते हैं। मेधी यानी बुद्धि। जिनका फोकस होता है मेरा बच्चा बड़ा हो, अच्छा पढ़े और बाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या लंदन में सेटल हो जाए, तो हम वी आर वेरी हैप्पी। तब हमने अपने जीवन की उपलब्धि कर ली। फिर हस्बैंड वाइफ रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे, जितना पैसा कमाया था उसमें कभी स्पेन जाएंगे, कभी पेरिस जाएंगे और हेड गॉगल लगाकर फोटो फेसबुक पर डालेंगे। बोले अब हम निकले हैं वर्ल्ड टूर पर बिकॉज हमारे बच्चे सेटल हो। शास्त्र कह रहे हैं, भागवतम में आता, श्रीमद् भागवत में, मातृ न शिष्यात, पितरो न शिष्यात, सजनो न शिष्यात, गुरु न शिष्यात। माता को माता बनने का हक नहीं है, पिता को पिता बनने का हक नहीं है। अगर अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पाए तो फिर आपने क्या पैदा किया? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं शास्त्रों में, हमने भेड़, बकरी, पशु पैदा किए हैं जो कि भेड़ चाल में चल रहे हैं। मेरा दोस्त मम्मी कनाडा जा रहा है, मैं भी कनाडा चला जाऊं, इसको कहते हैं भेड़ चाल। यानी भेड़ जो होती है, शीप, एक भेड़ को बंद कर दो, सारी भेड़ें भै 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 पीछे पीछे आ जाएंगी। तो वी फॉलो व्हाट अदर फॉलो, लेकिन वी डोंट फॉलो व्हाट इज रिटन इन गीता, भागवत, रामायण, महाभारत। एंड दैट इज वाई वी आर इन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। यही कारण है। जितने लोग भगवान को केंद्र बना लेते हैं उनके जीवन में बड़ा सुख होता है। क्या सुख होता है? देखिए, एक सुंदर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए एक कुंड है, पानी से भरा हुआ सरोवर। उस सरोवर में 5 लोग परिवार के, माता जी, पिताजी, 2 बच्चे और एक काम करने वाला नौकर, सेवक।
इन 5 लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट समझते हैं ना, सबकी अपनी अपनी एक इच्छा है। पिताजी कहते हैं मैं क्रिकेट देखूंगा, माताजी कहती है मैं सास बहू सीरियल देखूंगी, बेटी कहती है मैं बिग बॉस देखूंगी, बेटा कहता है मैं केबीसी देखूंगा, नौकर कहता है हम तो भोजपुरी गीत सुनेंगे। तो 5 लोगों के 5 इंटरेस्ट, तो पांचों लोग इस चक्कर में रहेंगे कि रिमोट कब मेरे हाथ में आए ताकि मैं दूसरे को दबा के अपना प्रोग्राम देख सकूं। और इस कारण से घर में वाद विवाद हो जाते हैं। मैं इस पे रिमोट के ऊपर केस होते देखे मैंने। आदमी ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, कह रहा है पूरा दिन तू देखती रहती है, मैं शाम को आया फिर भी तेरे को देखना है, तो एक लगा दिया। उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम वुमेन मोलेस्टेशन करते हो, मैं छोड़ूंगी नहीं। 100 नंबर पे फ़ोन मिला दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्त में ले लिया, जेल में डाल दिया। बच्चे कह रहे पापा पापा मम्मी मम्मी क्या हो गया, मम्मी पापा जेल में। किस कारण से? एक रिमोट के कारण। ये क्यों? तो एक सरोवर है, उसमें अगर 5 जगह पर 5 लोग पत्थर डालें तो क्या होगा? पत्थर डालने से गोल गोल चक्के बनते हैं ना, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं ना। तो एक पत्थर डाला तो एक चक्कर, दूसरा पत्थर डाला दूसरा चक्कर। अब ये चक्कर जब फैलेंगे पानी में तो आपस में आके टकराएंगे, क्योंकि 5 पत्थर अलग अलग जगह पर डाले गए। अब एक कुंड में 5 लोग मिलकर एक ही जगह पत्थर डालें, एक जगह पर सेंटर में, तो क्या होगा? एक बड़ा चक्कर बनेगा और वो किनारों तक इन्फ्लुएंस करेगा पूरा का पूरा। तो इससे क्या होगा? लाइफ चेंज होगी। जो परिवार कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं भगवान को, उनके घर में फाइट नहीं होती, उनके घर में बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाते, बच्चे झूठ नहीं बोलते, है ना। आजकल समाज इतना गिर गया है, बच्चे 8वीं क्लास में सिगरेट पी रहे हैं। आजकल एक नया आइटम आया है, वापे। वापे होता है कि लिक्विड फॉर्म होता है, उसे चूसते हैं, लगता है पेन के जैसा। आप सोचेंगे बच्चा पेन खरीद के लाया अपनी इच्छा से, आपने 200 रुपये दे दिए, वो पेन लिया, उसमें लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड के अंदर इंटॉक्सिकेशन यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं वो भरे गए, और मुंह से बच्चे धुआं निकालते हैं। तो फुटबॉल खेलने जाते हैं, पेन लेकर जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने आते हैं, पेन लेकर जाते हैं, उस पेन को चूसने से धुआं निकलता है और वो एक नशा है सिगरेट के समान। कैंसर, लंग्स प्रॉब्लम ये बच्चों को हो रही है। क्या कारण है? क्योंकि बच्चों के ऊपर माता पिता ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पास अपना जॉब है, अपना स्ट्रेस है। पिताजी का मोबाइल से और लैपटॉप से ध्यान ही नहीं हटता, माताजी को कुकिंग शोज देखने टीवी पर और नई नई चीज़ें अप्लाई करने यूट्यूब से देखकर। कुछ माताओं के तो अपने खुद के चैनल चल रहे हैं, उनको तो इतना बिजी हैं, रोज़ ही यूट्यूब में एक नई सब्जी बना के डालनी है। उनमें टाइम कहाँ है देखने का कि बच्चा वापे पी रहा है कि टापे पी रहा है। और इस कारण से जीवन सबका खराब हो रहा है। अगर पिताजी माताजी ठीक हो जाए घरों में, लोग कंप्लेंट करते हैं स्कूल्स में, जैसे मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ तो हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। जब मैं स्कूल में जाता हूँ पीटीएम के लिए, तो टीचर कहती है आप ना वेट करो, और जब पीटीएम का टाइम ख़त्म हो जाएगा ना तब आपके साथ बैठेंगे। और फिर हमारी पीटीएम चलती है 1 घंटा, जहाँ पर मैडम सुनती है और हम बोलते हैं। और जो बाकी पेरेंट्स आते हैं वो टीचर को दोषारोपण करते हैं, तुम्हारे कारण। तो एक टीचर कह रही थी कितने घंटे हमारे साथ रहता है बच्चा? बोले 8 घंटे रहता है आपके साथ। बोले बाकी घंटे? बोले बाकी घंटे तो परिवार में रहता है। तो जब परिवार में 24 में से 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे में अगर माँ बाप उसे नहीं बदल पाए तो 8 घंटे में टीचर क्या बदलेगी? तो ज़्यादा समय तो माता पिता का इन्फ्लुएंस बच्चों पर होता है। आप बड़े स्कूल में पढ़ा लो, मैक्सफोर्ड है ना, आप पढ़ा लो वेंकटेश्वरा है ना, आप पढ़ा लो इंडियन हाइट स्कूल, जितने भी स्कूल्स में पढ़ाओगे ना, संस्कार तो माता पिता के आते हैं। मेरे घर में कभी लहसुन प्याज शराब नहीं पिया गया। तो मैं लंदन पढ़ने जब गया तो मैंने वहाँ पर भी मेरे फ्रेंड सर्कल ने फोर्स किया कि ड्रिंक ले लो, क्या होता है, बी ए मैन, शराब पीने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नो, ये मेरे घर के संस्कार नहीं है। मैंने लंदन में जाकर भी कभी शराब को स्पर्श नहीं किया, पानी पीकर जूस पीकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। ये संस्कार जब तक आपके माता पिता के नहीं है तो फिर कैसे? पिताजी खुद ही कह रहे हैं बेटा वोडका तू ले जा, मैं तो पी नहीं रहा आजकल, तो फिर क्या होगा? और फिर बच्चा जब गलत रास्ते पर जाता है, माता पिता दुखी होते हैं, कहते हैं अरे हमारे बेटे सुन नहीं रहे, हमारे बच्चे सुन नहीं रहे। सुनेंगे कैसे? आपने उन्हें कभी संस्कार देने की कोशिश ही नहीं की। संस्कार शब्द का अर्थ है सन यानी बेटा, स्कार यानी मार्क। जब पासपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है
एनी स्पेशल स्कार ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पर कोई स्पेशल निशान है? कहते हाँ, बचपन में मैं गिर गया था तो मेरे टांके आए थे, तो मेरे फोरहेड पे निशान है जो कभी हटेगा नहीं, उसे स्कार कहते हैं। तो सन को ऐसे स्कार दे दो कि पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रहे। जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग बोलते हैं बच्चों के लिए नहीं बुलाएंगे, बच्चे अपना अपना खेलेंगे पढ़ेंगे, हम जाएंगे सुनने के लिए क्योंकि सत्संग है। बच्चों को सत्संग सुनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस्कॉन सोसाइटी में हज़ारों यूथ जुड़े हैं, इंजीनियर्स जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि सबको समझ में आ गया है संस्कारों की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कार। तो गृहस्थ आश्रम बनाना चाहिए, 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। उसके बाद वानप्रस्थ। वनप्रस्थ का मतलब है वन में प्रस्थान करना, वन की ओर जाएंगे। हमारे हिंदी की गिनती भी कहती है 50 के बाद क्या होता है? 50 के बाद हिंदी में 51, फिर 52, 52 मतलब अब तो जा वन। फिर भी 60 साल 70 साल आदमी वहीं बैठा रहता है, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, मैंने बनाया। अरे वानप्रस्थ में कब जाएगा? ग्रस्त में ही त्रस्त रह के मर जाएगा। फिर बाद में जब उठाएंगे तो बोलेंगे राम नाम, और फिर जीवन जीता था तब राम नाम सत्य नहीं था, तब झूठा लग रहा था भगवान का नाम। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी जिसकी अर्थी जा रही है, ये लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, किसके लिए कह रहे हैं? बच्चे के पिताजी ने कहा, बेटा आयरनी ऑफ लाइफ, विडंबना है, जिसके लिए बोला जा रहा है वो सुन नहीं सकता और जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकते। तो जब गृहस्थ आश्रम में है तो प्रिपरेशन करना चाहिए कि अब मुझे वन में प्रस्थान करना है। अब वन में प्रस्थान करने के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लोग बोलते हैं कि हम 50 साल के हो गए, अभी तो हमारे बच्चे सेटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी शादी टाइम पर नहीं हुई। 30 साल तक तो आप बच्चे का करियर ही बनवा रहे थे, शादी टाइम पे नहीं हुई। बच्चा 30 साल पर शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे 35 साल की उम्र में, और आप जब हो जाएंगे 65 साल के 70 साल के, तब आप इसी उम्मीद में रहेंगे कि अब बच्चे हमको ला कर के नाती पोते देंगे, और आपका समय चिंतन में और दुख में चला जाएगा। बेटर है बच्चों की शादी टाइम पर करनी चाहिए, 20, 22, 25 मैक्सिमम। करियर बनाने के लिए पूरा जीवन है, पूरा जीवन पढ़ते रहो। पहले ज़माने में शादी कब होती थी? जल्दी की लेट, तो कितना अच्छा था, सब कुछ सेटल होता था, कम खर्चे में जीवन चलाते थे। लेकिन जिन्होंने खुद कम उम्र में करी, वो पता नहीं कौन सा सिद्धांत पकड़ लिए, कहते नहीं अब तो हम 35 साल पर शादी करेंगे, 40 पर करेंगे, और उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, घटता नहीं। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, वानप्रस्थ में यानी वन में जाओ, इसका क्या मतलब है? अब आज के ज़माने में वन तो बच्चे नहीं, कहाँ जाएं, कौन से जंगल में जाएं? तो कहते हैं वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन चले जाओ, वहाँ पर एक फ्लैट ले लो, उसमें एक LCD TV लगा लो, उसमें एक AC लगा लो, उसमें एक फ्रिज रख लो, नीचे एक गाड़ी रख लो। कभी कभी बच्चों से मिलने जाना पड़े तो ये कहने के लिए, भाई गाड़ी से आए, माता पिता वृंदावन में रहते हैं हमारे मम्मी पापा। ये वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ है तपस्या। अच्छा, जिसकी एक बेटी थी और बेटी की शादी हो गई, माता अकेली रह गई, अब पतिदेव कहते हैं मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा, मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा। अब वो शास्त्र के नियम से चलना चाह रहे हैं, तो कैसे जाएंगे वानप्रस्थ में? क्योंकि पत्नी अकेली रह जाए, किसके साथ जाएगी बताइए? बेटी एक थी, उसकी शादी हो गई, तो बेटी के घर जा नहीं सकते, नियम, बेटी के घर में रहने का नियम नहीं है। जो लोग बेटी के घर रहते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध नियम पर जीते हैं। बेटी के घर नहीं रहना चाहिए, बेटी के घर रह सकते हैं या अपने घर में बेटी को रख सकते हैं, ये ठीक है। तो बेटा तो था ही नहीं, एक ही लड़की थी, वो उसकी शादी हो, उसके घर जा नहीं सकते, तो क्या करे? तो पत्नी को भी वन प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन वन प्रस्थान में पत्नी पति की सेविका बन के रहेगी, यानी कि पति आध्यात्मिक प्रगति करेगा और पत्नी उसकी सेवा करेगी, उसकी अरेंजमेंट्स करेगी, प्रसाद बनाना, उसके ग्रंथ लाना, उसके लिए घर को क्लीन करना जहाँ वो रहता है, कुटिया में या आश्रम में। यह वनप्रस्थ। बच्चों से, परिवार से बिल्कुल कनेक्शन कट। ये नहीं 70 साल के वृंदावन में शिफ्ट हो गए, लड़की का फ़ोन आया, मम्मी बेटी का बर्थडे बना रहे हैं, तुम आओगी नहीं? बेटा आ रही हूँ। वृंदावन से कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी लड़की की बेटी का बर्थडे। तो तुमने क्या वन प्रस्थान किया? वन प्रस्थान कहाँ हुआ? वन प्रस्थान का मतलब है वन, यहाँ से नंबर 1 वन कृष्ण,
उनका स्मरण करते रहे। कितने लोग हैं आज जो वर्ण आश्रम का ढंग से पालन कर रहे हैं, पैदा हुए शूद्र, ना वर्ण ठीक, आश्रम में गृहस्थ, आश्रम को गृहस्थ होटल बना रखा है। जब वानप्रस्थों की बातें भी करते, कुछ थोड़े समझदार टीवी से समझ लेते, सुन लेते हैं, तो वो वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में, हरिद्वार में टीवी लगा करके पॉलिटिक्स का अखबार पढ़ के जीवन गुजार देते हैं। कहते हैं जी हम तो हरिद्वार में रहते। तो हरिद्वार ने तुम्हारा उद्धार कहाँ किया अगर तुमने अखबार पढ़ा वहाँ पे? अखबार तो ऐसी बेकार वस्तु है जिसको उठाकर अगले दिन रद्दी में फेंक दिया जाता है। उस ज्ञान को बूढ़े बुजुर्ग चाट चाट के पढ़ रहे हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं अखबार को चाटने में। पहले जीवन निकाल दिया नौकरी करने में, बच्चे बड़े करने में, बुढ़ापा आया था वानप्रस्थ में भजन करने के लिए, उसमें भी अखबार चाटने बैठ गए। कई कई तो 3-3 मंगाते हैं, अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला, उर्दू वाला, पंजाबी वाला, सारे चाटते हैं। सब में एक ही खबर निकली है, लेकिन ये तीनों कर रहे हैं। क्यों? टाइम कैसे किल करे, इसको कहते समय को किल करना, मारना, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान इतना उदास होते हैं, कह रहे तुझे इसलिए पैदा किया, मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाया था ताकि मेरा भजन कर, मेरे पास वापिस आ। पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं, मैंने देखा बुजुर्ग पार्कों में आके ताश खेल रहे हैं। ओए होए होए होए, सीधा यमराज ने यमदूतों को कहा ऐसे जो ताश खेलने वाले इन्हें उठा लाना, डायरेक्ट पूछना भी मत कहाँ लाना, नर्क ले आना सीधा इनको, ये सब नर्क में जाएंगे। ये भागवत बोल रहा हूं मैं, एक भी बात अगर मेरी शास्त्र से विहीन हो आप पकड़ लेना। मेरी भगवत गीता, भागवत के प्रमाण दिखाऊंगा आपको, ग्रंथ में कहाँ लिखा है, हम रामायण में कहाँ लिखा है। आपके घर में रामचंद्र जी का फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। रामायण के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, गीता के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवन 2 दिन का है। कब पैदा हुए कब मर गए पता भी नहीं चलेगा। जब कोरोना आया लोग इतना बेचैन हो गए, बोले अरे हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई। डेथ इज इनएविटेबल, कोई मृत्यु को जीत नहीं सकता। ऐसी अवस्था में भी आप जागरूक होकर भजन नहीं करते हो तो करना क्या है आपको? समय है, रिमोट घुमा सकते हो, मोबाइल की रीलें घुमा सकते हो, फेसबुक घुमा सकते हो, हरे कृष्णा की माला नहीं घुमा सकते हो। 5 मिनट अगर माला कर ली तो आपकी नरक की यात्राएं हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएंगी। खाली 5 मिनट क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना सिंपल है। इतना सिंपल मंत्र बोलने से अगर नरक जाना, तकलीफ पाना, रोगग्रस्त होना, मेंटल डिप्रेशन में आना, इट्स बेटर टू चैंट हरे कृष्णा। साइंस ने रिसर्च किया कि जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, जैसे कुछ लोग शांति की तलाश में घूम रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मेडिटेशन करो, ध्यान करो, कुछ लोग कह रहे हैं गुरुद्वारे जाओ, कोई कह रहे हैं अल्लाह के मस्जिद जाओ, कोई कह रहा है चर्च संडे को जाओ, कोई कह रहा है मंदिर जाओ। जितने भी नियम हैं इस पर डॉक्टर रामास्वामी इंडिया के हैं, उन्होंने रिसर्च किया और एक पूरा का पूरा साइंटिफिक स्टडी किया गया डॉक्टर्स के द्वारा। आप इसे फाइंड कर लीजिएगा गूगल पे, डॉक्टर रामास्वामी का रिसर्च। वो कहता है जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जपते, वो किसी भी समुदाय, जाति, संप्रदाय, धर्म के हों, उनके जीवन में डिप्रेशन कभी जा नहीं सकता। कलयुग में मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से दूर नहीं रह सकता। इतना पॉल्यूशन, इतना टेंशन, किसी को किराए का टेंशन, किसी को पेंशन का टेंशन, किसी को पेंशन ना आने का टेंशन, किसी को टेंशन ना आने का टेंशन, बहुत टेंशन। ऐसे टेंशन में मेंशन बनाने का टेंशन, लेकिन उसमें भगवान का नाम न जपेंगे तो कैसे टेंशन दूर होगा? ये साइंटिफिक स्टडी बताई गई है। डॉक्टर रामास्वामी साउथ इंडियन है, उन्होंने अपनी नर्सेस के ऊपर स्टडी किया और ये पाया कि जो नर्सें आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए डरती थी कि अंदर खून होगा, डेथ होगी, डॉक्टर साहब बड़ा दिल बेचैन हो जाता है कि अभी काटा, खून निकल रहा है। अब डॉक्टर की तो प्रैक्टिस है लेकिन नर्स की तो प्रैक्टिस नहीं है। नर्स देख करके वॉमिट करती हैं, अरे खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, ऐसे ही पूरा आदमी चीड़ फाड़ करके पड़ा हुआ ऑपरेशन थिएटर में। तो नर्सेस बड़ा वीक फील करती हैं, डरती हैं काम करने के लिए, पर नौकरी है, पैसा कमाना है तो करें क्या। तो ऐसी नर्सेस के डर को दूर करने के लिए डॉक्टर रामास्वामी ने फाइंड किया कि कोई तो स्पिरिचुअल तरीका होगा जिससे लोगों को हम डर से मुक्त कर सके, डिप्रेशन से दूर कर सके। तो डॉक्टर रामास्वामी ने पाया कि जो लोग हरे कृष्णा जपते हैं उन लोगों का डर दूर हो जाता है और उनके हॉस्पिटल की नर्सेस चैंटिंग करने लग गई। चैंटिंग करने से यह रिजल्ट मिला
कि उनकी नर्सेज अंदर जाकर के सारा काम करती थी, डिप्रेशन दूर हो गया, फियर दूर हो गया। ऐसी रिसर्च इटली में भी करी गई। डॉक्टर डेविड वुल्फ ने, जो कि इटालियन रिसर्चर है, उन्होंने भी रिसर्च किया। और हम लोग भी एक रिसर्च कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर्स, मैं कई जगहों पर प्रचार करता हूँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी और हॉस्पिटल्स में भी। तो अभी हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं एम्स के, तो आज हम उनको इनवाइट कर सकते थे अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर कितने लोग आने वाले हैं। तो तकरीबन 160 डॉक्टर्स हमारा ग्रुप है। हम एम्स के सफदरजंग के डॉक्टर्स, एमडी, एमएस साइकोलॉजिस्ट बैठ कर के चर्चाएँ करते हैं ऐसी, और उसमें यह निकाला गया कि जो लोग हरे कृष्णा नहीं जपते हैं वो पेशेंट्स रिकवर नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने स्टडी को अब ऑथराइज कराने के लिए ऑलरेडी जर्नल पेपर लॉन्च किए हैं कि देखें इसको इंडियन गवर्नमेंट अगर अप्लाई कर दे तो सारे हॉस्पिटल्स में, सारे क्लिनिक्स में डॉक्टर्स को दवाई के साथ प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना पड़ेगा कि आप हरे कृष्णा जपिए, तभी आप रिकवर हो पाएंगे। ये साइंटिफिक स्टडी हम लोग एडिशनल, ऑलरेडी 2 हो चुकी है, तीसरी हम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसमें लगता ही क्या है, एक माला लेनी है जिसकी कॉस्ट 10-20 रुपये है, हम लोग फ्री में दे देते हैं, और हाथ भगवान के दिए हुए हैं। टाइम 24 घंटे आपके पास है, 5 मिनट टीवी में न्यूज़ ऐड कम देख लेना, हाथ में माला ले लो और 108 बार बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप कहेंगे ऐसा कोई प्रमाण बता सकते हैं जहाँ पर फियर दूर हुआ हो? ये तो आपने औरों का बताया। मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, एमएनसी में काम करता था, और एमएनसी छोड़ करके फुल टाइम मैंने अपना जीवन पैसे कमाने की बजाय ये सोचा सोसाइटियों में जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे और लोगों को भगवत गीता के ज्ञान से और इस साइंटिफिक चीज़ से, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ तो मैं बिना किसी साइंस की चीज़ों को स्वीकार नहीं करता था। तो मैंने बोला कि जब इतना साइंटिफिक ये चीज़ है तो लोगों को क्यों ना बताया जाए। तो मैंने निर्णय लिया कि अब हम ये करें। तो कुछ समय पहले, 3-4 साल पहले की बात है, एक बार मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हुआ उनकी बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई और उस बस में 54 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 50 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और सब यंग थे। सबकी उम्र 20 साल से 28 साल के बीच की थी। सब नोएडा में जॉब करने वाले इंजीनियर्स थे, क्योंकि वो संडे के दिन आया करते थे, मंडे से नौकरी ज्वाइन करते थे। मेरे फादर भी संडे को आ रहे थे। वॉल्वो बस थी, कंप्यूटराइज्ड, उसमें इंटरनेट भी लगा था, सब कुछ था, लेकिन बस गिर गई किसी कारणवश। जब वो गिर गई तो एक्सीडेंट हुआ, सब जगह लहूलुहान हो गए, किसी की गर्दन कट गई, किसी के हाथ कट गए। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मुझे बोला गया कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है और इस समय ऐसी स्थिति है, कई लोग मर गए, हाथ कट गए। तो मेरे को क्या पता कि मेरे पिताजी जिंदा हैं कि मर गए। ऐसी स्थिति में एक जनरल व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, घबरा जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा, रोने लगेगा फूट फूट करके। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सिम्टम नहीं हुआ। भगवान की कृपा से, गीता पढ़ने से और भगवान का नाम जपने से इतनी स्ट्रेंथ मिली कि मैं गाड़ी उठाई, कुछ पैसे लिए, लोगों को लिया अपने साथ 2-3, और हम उस साइट पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पहुँचे। तो वहाँ देखा टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर। एक लेडी थी, उसकी बच्ची उसके सामने मर गई थी और कोई देखने वाला नहीं था। उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, खाली वाइफ जिंदा थी। बहुत रोना वहाँ पर चल रहा था। ऐसी सिचुएशन, मेरी सिस्टर भी साथ में थी। तो जब पूरा सिचुएशन सेटल हो गई, हमें पता चला कि उन 4 लोगों में हमारे फादर भी हैं, जो कि डेथ नहीं हुई है लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं पूरी बॉडी में और बेहोश हैं। उनका ऑपरेशन वगैरह चालू हुआ। तो रात में, उस दिन की रात में मेरी सिस्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास फ़ोन का चार्जर होगा, क्योंकि पूरा दिन तो फ़ोन यूज़ में चला गया। तो मैंने कहा हाँ, मेरे बैग में चार्जर है। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें चार्जर लेना याद रहा? मैं तो चार्जर नहीं लाई। तो मैंने कहा यही डिफरेंस है, क्योंकि तुम गीता नहीं पढ़ती हो और मैं गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि तुम चैंटिंग नहीं करती हो और मैं चैंटिंग करता हूँ। चैंटिंग करने से, गीता पढ़ने से आप ऐसी परिस्थितियों में अपने मेंटल लेवल को बनाए रखते हैं और आप बिल्कुल हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं।
अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उनके सामने मारा गया। भगवान कृष्ण ने अभी अभी गीता सुनाई थी। अगर अर्जुन नॉर्मल आदमी होते जो गीता नहीं सुनते, भगवान के शरणागत जीव नहीं होते, तो उसी समय विफल होकर रोने लगते और युद्ध छोड़कर चले जाते। बोले जब बच्चा ही मर गया तो अब लड़ाई करके राज लेके जी के करेंगे क्या। लेकिन अर्जुन ने 11वें दिन पुनः युद्ध को प्रारंभ किया। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा, दैट इज द पावर ऑफ चैंटिंग, दैट इज द पावर ऑफ गीता नॉलेज। मैंने कई धर्म समुदाय के लोग देखे हैं। एक बार मैं बरसाना में था, तो एक कम्युनिटी में नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी भी कम्युनिटी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ। एक अलग कम्युनिटी की स्पिरिचुअल लेडी थी जो कि वाइट कलर के ड्रेस में थी और गाड़ी पार्किंग में लगाई थी, हमने, उन्होंने भी लगाई थी। पार्किंग वाला जो था वो उनके साथ बोल रहा था मैडम गाड़ी थोड़ा सा इधर लगा दो। उनको इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, उन्होंने उठा करके पार्किंग वाले को स्लैप मार दिया। बोले अजब एक जगह लगा दिए, तुम बार बार चेंज क्यों करवा रहे हो। जबकि वो हमारी भी गाड़ी चेंज करवा रहा था कि यहाँ पर जगह नहीं, इधर करो इधर करो। हम लोगों ने आराम से लगा दी क्योंकि हम हर सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और वो इतना जाप करने वाली, इतना स्पिरिचुअल प्रोग्राम टीवी पर करने वाली, लेकिन वह लेडी वहाँ पर थप्पड़ मार दी। यानी कि जो टीवी पे लेक्चर दे रहे थे क्रोध करना बुरी बात है, वही क्रोध करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। इससे यह पता चलता है कि क्योंकि वो चैंटिंग नहीं कर रही है हरे कृष्णा महामंत्र की, इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल प्रोसीजर्स हैं, गोइंग टू गुरुद्वारा, गोइंग टू मॉस्क, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू मॉस्क विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व होगी केवल चैंटिंग करने से हरे कृष्णा महामंत्र। अगर आप क्रोध करते हो तो क्या होता है पता है? अगर आपने एक क्षण का क्रोध किया तो आपकी 1000 तपस्याएं समाप्त हो जाती है। यानी 1000 डेज, 1000 दिन में जो आपने तपस्या करी है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 को मल्टीप्लाई करो 4 से, यानी कि लगभग 4 साल। 1000 करने 1000 डेज होंगे 3.5 साल में। 3.5 साल जो आपने तपस्या करी, मंदिर गए, अगरबत्ती करी, आरती करी, पूजा करी, पाठ किया, वो एक क्षण के क्रोध से, पुराण कहता है एक क्षण का क्रोध 1000 दिन का तपस्या खत्म कर देता है। आपने बच्चे को लगाए 2 चांटे, पागल है आप, कितनी खत्म हो गया? 1000 दिन की तपस्या 0। फिर करो 1000 दिन, एक क्षण का क्रोध। और जो लेडी स्पिरिचुअल ज्ञान दे रही थी वो थप्पड़ मार दे। सोचो, ये तो मतलब आयरनी ऑफ लाइफ है, विडंबना है। क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष या आध्यात्मिक स्त्री, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी समाप्ति हो जाए तब वो आध्यात्मिक है। अब व्यक्ति बोले हमने चैंटिंग शुरू किया तो है, लेकिन अभी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ है, तो हम किस स्तर पे हैं? तो हमें कहा जाएगा प्रैक्टिसिंग साधका। हम भक्त नहीं है, हमें साधक कहा जाएगा, क्योंकि अभी हम प्रयास कर रहे हैं अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को वश में किया जा सके। लेकिन वो वश में होगा कैसे? ओनली एंड ओनली बाय द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आएगी कि हम अपने जीवन को 4 वर्ण और 4 आश्रमों के अनुसार चलाएं। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसको गीता पढ़ना अच्छा लगता है, भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, मंदिर जाना अच्छा लगता है, तो वह व्यक्ति शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं। और जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है लेकिन उसको लड़ना अच्छा लगता है, पड़ोसी से डंडे चलाना अच्छा लगता है, पार्किंग को लेकर के झगड़े करता है, वह व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी क्षत्रिय है। जिस व्यक्ति को हमेशा रोना अच्छा लगता है, हर बात पे क्रिबिंग करता है, क्रिबिंग, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे नंबर नहीं आए, बॉस ने चीटिंग कर दी, मेरे साथ यहाँ प्रॉब्लम हुआ, शादी में प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ, जो रोता रहता है, शीदति इति शूद्रः, उसे शूद्र कहा गया। जो सदा रोता है, चाहे वो ब्राह्मण में जन्म हुआ हो, चाहे क्षत्रिय में, चाहे वैश्य। और 4 आश्रमों में आपने समझा गृहस्थ होटल और गृहस्थ आश्रम में क्या भेद है। तो आप अपने घर को गृहस्थ आश्रम बनाएं, अपने घर में कीर्तन करें, चाहे 5 ही मिनट करें, पूरे विश्व की रूपरेखा बदल जाएगी। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को लेटर लिखा था और कहा, गांधी जी, अगर पार्लियामेंट के लोग रोज सुबह 5 मिनट कीर्तन करने लग जाएं तो ये विश्व के युद्ध समाप्त हो जाएंगे। लोगों ने सोसाइटी बना ली है यूनाइटेड नेशन पीस, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस, लेकिन वो यूएनओ में जितनी कंट्रीज है ना, वही सब आपस में लड़ती रहती है। एक दिन मैं
पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें आया था यूएनओ के अंदर झगड़े चल रहे हैं जो पीस के लिए बनाई गई है कि तुमने टाइम पर पैसे नहीं दिए, तुमने टाइम पर हमारे पैसे नहीं। तो अमेरिका को उन्होंने टारगेट किया था कि अमेरिका टाइम पे पैसे नहीं दे रहा और इंडिया बड़ी अच्छी कंट्री के टाइम पर पैसे दे रही है। वो पैसा कहाँ से जाता है? आप ही के इनकम टैक्स से निकालकर यूएनओ को दिया जाता है ताकि शांति रहे। किसी के घर में शांति है? फिर काहे को आपका टैक्स लेके सरकार यूएनओ को दे रही है? आपके घर में शांति है तो यूएनओ को टैक्स कटाने से शांति नहीं आएगी, शांति आएगी भगवान के नाम कीर्तन से। यह बात शास्त्र में उद्धृत करी गई है। परीक्षित महाराज राजा थे, कीर्तन होता था। राम राज्य था, रामचंद्र जी राजा थे, कीर्तन होता था। ध्रुव महाराज राजा थे, उनके राज्य में कीर्तन होता था। लेकिन आज जब कीर्तन होना बंद हो जाएगा तो शांति नहीं होगी। आज हम देखते हैं फिर भी भारत में कुछ लोग राम और गीता स्पिरिचुअल चर्चाएं करने लगे हैं, तो ये चर्चाएं अच्छी हैं, लेकिन केवल मीडिया या पॉलिटिक्स तक ना रह जाए, या आपके घरों में भी आए। राम का झंडा नहीं लगाना है, राम को अपने दिल में बसा